स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं जो एडिटोरियल बिहार करंट अफेयर है दोस्तों, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में बिहार की किस योजना में को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जल जीवन हरियाली अभियान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन ए, कथन बी और कथन सी, ये तीनों ही सही है दोस्तों, इसमें कोई भी गलती नहीं है कि कृष्णन विनोद चंद्रन पटना हाई कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। इससे पूर्व वे केरल हाई कोर्ट के जज थे, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। संजय करोल सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मधुबनी। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि पटना मेट्रो निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 5,509 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जिक्का, GICA। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में मनाए गए बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका कथन 1, 2 और 3, ये तीनों ही सही है दोस्तों। कि यह 22 मार्च को मनाया जाता है, तो सही में बिहार दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष बिहार का 111वां स्थापना दिवस था, ये भी बिल्कुल सही है। वर्ष 2023 में बिहार दिवस का थीम जो है आपको युवा शक्ति बिहार की प्रगति है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपका 6ठा नंबर जो है दोस्तों कि बिहार के सहरसा जिले के किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका की सबसे ऊंची जो पर्वत है माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया? तो किलिमंजारो पर जो पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया उनका नाम है लक्ष्मी झा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चौथे कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसमें आपको 38 जिला, माने बिहार के सभी जिलों को शामिल किया गया दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और अगला प्रश्न है मेरा कि हाल ही में बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 440 करोड़ रुपये की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित नीति आयोग द्वारा जनवरी 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से जितने भी कथन दिया है 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सत्य है दोस्तों। इससे 5 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल किए गए हैं। और ओवरऑल जो रैंकिंग है उसमें खगड़िया जिला प्रथम और शेखपुरा चौथे स्थान पर है दोस्तों। और स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में भी खगड़िया जिला क्या है, प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बबीता गुप्ता। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा शामिल हुई है? तो इसका भी राइट आंसर है दोस्तों बेगूसराय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महिला एवं बाल विकास निगम। अगले प्रश्न को रहते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और कथन 2, ये दोनों ही सही है दोस्तों। बिहार के सनी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, बिल्कुल सही है। और पीयूष राज ने
डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। ये दोनों कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न को रहते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 24%। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई, जहां आधुनिक तकनीकों पर फूलों की खेती की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नालंदा। अगले प्रश्न को रहते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के जो महाधिवक्ता बने हैं ये पटना हाई कोर्ट के बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे दोस्तों, जिनको पीके शाही के नाम से जाने जाते हैं शॉर्ट में, और इनका पूरा नाम है प्रशांत कुमार शाही, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में प्रत्येक बिहार विधानसभा क्षेत्र में खाली स्थान तथा विधान परिषद क्षेत्र में खाली स्थान स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण करने की घोषणा किया गया है। तो विधानसभा में आपका 7 और विधान परिषद क्षेत्र में 5 निर्माण करने की घोषणा की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 18-19 मार्च 2023 को बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों भागलपुर। अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न है कि 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो कथन गलत है दोस्तों, इसका आयोजन झारखंड में किया जाएगा, ये बिल्कुल तरह से गलत है। बाकी आपका ऑप्शन बी, सी और डी ये आपका सही है कि बिहार की महिला टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता और पहली बार बिहार महिला टीम ने नेशनल में पदक जीता, ये भी सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मैथिली ठाकुर। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है कि 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूम्स को प्रदर्शित किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मैथिली। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका अररिया। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में मनाए गए विश्व गौरैया दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका कथन 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। यह बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया, और इस वर्ष विश्व गौरैया दिवस का थीम था आई लव स्पैरो। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भागलपुर। अगला प्रश्न तो दोस्तों आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2023 में बांग्लादेश में आयोजित SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों खुशी कुमारी। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है? तो इसका राइट आंसर है 228 रुपया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है IIT पटना। अगला प्रश्न क्या रहता है? अगला प्रश्न है कि जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पाद इकाई बनाने के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 50%। अगला प्रश्न है कि 27 मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है दोस्तों पटना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई एक कॉफ़ी टेबल बुक बिहार
दैट वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रघु राय एवं उषा राय। अगला प्रश्न है कि छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उपयुक्त में से ये तीनों कथन दोस्तों सत्य है। इसका आयोजन पंजाब में किया गया। बिहार के खिलाड़ी अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता और पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक एवं कांस्य पदक हासिल किया। अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 से 24 मार्च 2023 तक विरासत पद यात्रा का आयोजन कितने जिलों में किया गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 9। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 600 करोड़ रुपये के लौह यस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जमुई। अगले प्रश्न को रहते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों इस 17 से 19 मार्च तक अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शन का महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिहार संग्रहालय परिसर पटना में। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर जो क्वेश्चन है कि 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की 107वीं जयंती मनाई गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कथन ए, कथन बी और कथन सी ये तीनों ही दोस्तों सही है। इनका जन्म 21 मार्च आपका 1916 ना कि 2016 दोस्तों 1916 को डुमरा में हुआ था। और इन्होंने 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया, ये भी सही है। इन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया, ये भी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से सभी कथन दोस्तों सत्य है। इसका आयोजन गंगा पथ पटना में किया गया। बिहार की महिला खिलाड़ियों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया। 40 किलोमीटर मार्च स्टार्स के सीनियर वर्ग में मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 14 से 17 मार्च 2023 के बीच इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विद्या कुमारी। अगला प्रश्न है कि टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 5 है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के किस जिले में 15 करोड़ की लागत से डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा किया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पूर्णिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में भारतीय जनता दल पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सम्राट चौधरी। बीजेपी के जो अभी अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है सम्राट चौधरी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा किया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों IIT कानपुर। अगला प्रश्न है कि बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित के दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बाल वाटिका। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है बागमती बूढ़ी गंडक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे जिनका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 100। अगला प्रश्न है कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की गई है। तो इसका राइट आंसर है 24%। अगला प्रश्न है कि बिहार में शहद उत्पादन में को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है 17। जनवरी 2023 में बिहार में
कितने देशी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 19 लाख। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 12.90। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की लखनदेई नदी पर 1150 करोड़ की लागत से 450 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण की घोषणा की गई। यह नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? तो इसमें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये तीनों जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों। तो ये राइट आंसर है। ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।